एवरीवन, आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले 2 लेक्चर हुए आपके। एक तो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे कोई भी मैपिंग फंक्शन डिफाइंड है तो कैसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करोगे। पार्ट 1 में ये बताया गया था। सेकंड पार्ट में आपको तो कुछ स्पेशल जो पर्टिकुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया था, वो पूछे भी गए आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। ठीक है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ही हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रेंज, जिसे हम इमेज ऑफ टी भी बोलते हैं, रेंज को क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ टी भी बोलते हैं। रेंज को इमेज ऑफ टी भी बोलते हैं और नल स्पेस को कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पहले समझते हैं। समझने के बाद हम डेफिनेशन इसका नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम कुछ थ्योरम करेंगे जो पेपर में आपके पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेंज और स्पेस के बारे में जानते हैं, जिसे हम इमेज ऑफ टी भी जानते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक AST's फैन क्लब का लिंक मिलेगा, न्यू चैनल का, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या होता है रेंज नल स्पेस। ठीक है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर स्पेस है U एंड V, जो सेम फील्ड F पे क्या है? वेक्टर स्पेस है, यानी UF एंड UV सेम फील्ड क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड F पे। तो एक हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया U to V। ठीक है, तो इमेज ऑफ टी या रेंज ऑफ टी सब एक ही होता है। RT से डिनोट करते हैं इसको, RT से डिनोट करते हैं। क्या होता है देखिए, कोई भी y से ले, कोई भी y इस डोमेन जो वेक्टर स्पेस है, यहाँ पर कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस है V है, कोई भी आप इससे y ले सच दैट Tx इक्वल टू y फॉर सम x बिलोंग्स टू u। कहने का मतलब यह हुआ कि इमेज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होता क्या है, इस कोडोमेन से आप कोई भी वेक्टर ले, एक वेक्टर ऐसा आपको U मिलेगा, U से मिलेगा, जिसका इमेज जो होगा Tx इक्वल टू y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Tx इक्वल टू y होगा। तो वही इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज ऑफ टी या रेंज ऑफ टी होता है। ध्यान से सुनिए एक बार और। रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी क्या होता है? हमारे पास एक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U to V, जो सेम फील्ड F पे क्या है? वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। क्या सेम फील्ड F पे क्या है? वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे हैं। तो इमेज ऑफ टी बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, क्योंकि अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं ना, जैसे मान लो नेट की प्रिपरेशन करने, जेम की, NBHM की, टीफर की, जो भी हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए ध्यान से। तो यहाँ से इमेज ऑफ टी और रेंज ऑफ टी को दोनों एक ही होता है, इसे हम RT से डिनोट करते हैं। तो कोई भी आप यहाँ से कोडोमेन जो वेक्टर स्पेस से कोई भी y से लो, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा x U से मिलना चाहिए जिसका इमेज क्या हो? Tx इक्वल टू क्या हो जाए? Tx इक्वल टू क्या हो जाए? वही y आ जाए। फॉर सम x बिलोंग्स टू U, तो हम कहते हैं उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये इमेज ऑफ टी है या रेंज ऑफ टी है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम नल स्पेस पे। नल स्पेस किसे कहते हैं? देखिए, नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी। तो नल स्पेस को हम बेसिकली कैपिटल NT से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब इक्वल्स होते हैं नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी
कर्नल ऑफ टी क्या होता है? डिफिनेशन क्या होता है? आप देखिए, दो हमारे पास वेक्टर स्पेस है, यू और बी है, सेम फील्ड लेफ्ट पे, यू से बी पे क्या हो रहा है? आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। तो इमेज ऑफ टी समझ गए। नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी क्या होता है? देखिए, एनटी से डिनोट करते हैं, या इसी को नल स्पेस भी बोलते हैं, इसी को कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं। समझ गए? कह रहा है कि जितने भी यू के जितने भी वेक्टर हैं, यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबका जो मैपिंग होगा इसके जीरो वेक्टर पे होगा। तो वही जितने एलिमेंट्स का यू का भी के जीरो वेक्टर पे मैपिंग होगा, वही कलेक्शन क्या होगा? कर्नल ऑफ टी कहलाता है या नल स्पेस कहलाता है। समझे कुछ? जैसे कहने का मतलब है, कोई भी आप यक्स लो, किससे? यू से, सच दैट tx इक्वल टू 0। देख लो, देखो डिफिनेशन। कोई भी आप यक्स से, मतलब कोई भी नहीं, मतलब जितने भी एलिमेंट का, जितने भी यू के जितने भी एलिमेंट हैं, सॉरी मैंने कोई बोल दिया, कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर जितने भी यू के एलिमेंट होंगे, यानी यू के जितने भी वेक्टर होंगे, उन सबका जो मैपिंग है ना, भी के जीरो वेक्टर पे होता है, उन सबका जो कलेक्शन होता है कर्नल ऑफ टी होता है। मतलब इसके जितने भी एलिमेंट का भी के जीरो पे, ओनली जीरो पे मैपिंग हो, मतलब यू के जितने एलिमेंट हैं वो केवल भी के जीरो एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उन सब का कलेक्शन ही क्या हमारा कहलाएगा? कर्नल ऑफ टी कहलाता है, या इसे हम नल स्पेस भी बोलते हैं। समझ गए? तो ये तो डिफिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा रिमेंबर रखना है अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो ये दोनों डिफिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप, आई होप आपको इमेज ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी पता है, पढ़ते तो सब लोग है, लेकिन क्या है ना कि समझना क्या है, मतलब कैसे किस चीज़ों को समझना है और ये क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप पेपर में बीएससी कर रहे हो, पेपर में इसको गए, रट के गए और लिख के आ गए, बस तो वहीं तक सीमित रह जाओगे। अगर आगे आपको पढ़ना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा चीज़ों को बेसिकली डीप में जाकर समझिए। जैसे दो डिफिनीशन है, बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है और काफ़ी इसको यूज़ भी करेंगे अगर हायर मैथमेटिक्स में जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूँ इसका डेफिनेशन, ठीक है? लिखने के बाद आप इसको हम थ्योरम करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन, देख लेते हैं। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पर राइट की गई हैं, वो आपको चाहो तो जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था वही आप नोट डाउन कर सकते हो, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखते हैं, आगे देखते हैं डेफिनेशन। रेंज ऑफ एंड इमेज ऑफ टी का डेफिनेशन क्या होता है? लेट यू एफ, यानी यू एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, एंड भी क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। हाँ, बी टू वेक्टर स्पेसेस and T is linear transformation U to V। T क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक? U to V तक। Then image or range of T is written as RT। जो उसका इमेज और रेंज होगा किससे डिनोट कर रहे हैं हम? RT से डिनोट कर रहे हैं। किससे? RT से, ठीक है? Is the set of all image point in V। मतलब जो भी x के, मतलब जो भी y के इमेज होंगे उनका बनेंगे, y पे क्या बनेंगे? कर रहा है द सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट इन V। मतलब y से आप कोई भी जो भी x का एलिमेंट या u से x जो भी होगा, और जो भी उसका इमेज बनेगा किस पर? v के एलिमेंट y पर बनेगा, एंड v का जो वेक्टर होगा। तो इमेज ऑफ t RT इक्वल टू, अब यहाँ से भी के हर एलिमेंट के लिए, मतलब हर वेक्टर के लिए एक कोई ना कोई आपको u से x मिल जाएगा, जिसका इमेज क्या बनेगा? y मिलेगा। यानी y बिलोंग्स टू v सच दैट tx इक्वल टू y फॉर सम x इक्वल टू v। सॉरी u क्या होगा? u होगा। यहां से देखिए, तो ये इमेज ऑफ t हो गया। इनका जो सेट का जो कलेक्शन होगा, सेट बना रहे हो, वही क्या होगा? इमेज ऑफ t या रेंज ऑफ t होता है। मतलब V के जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है,
x मतलब एक ऐसा u का एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका इमेज y मिल जाए। उन जितने ऐसे एलिमेंट मिलेंगे कि जो भी u के एक एलिमेंट का इमेज क्या बन रहा है, y बन रहा है, किस पर, v पे बन रहा है। तो जितने एलिमेंट का ऐसा कलर होगा वो उनका हम कलेक्शन करके एक सेट बना ले तो वही रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी हो जाता है। नेक्स्ट होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं या कर्नल ऑफ टी भी बोलते हैं, और इसको हम नल स्पेस भी बोलते हैं, बताया मैंने स्टार्टिंग में। तो द कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेट ऑफ दोज, क्या बोला गया, सेट ऑफ दोज एलिमेंट इन यू विच इज मैप इनटू जीरो वेक्टर ऑफ v। मैंने स्टार्टिंग में आपको डिफिनेशन बताया था ना कि u के जितने भी एलिमेंट का v के जीरो वेक्टर पे, v के जो एलिमेंट होगा जीरो वेक्टर, उस पर जितने u के एलिमेंट का जो मैपिंग होगा उन सब का जो कलेक्शन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस KRT। दस कर्नल ऑफ टी इक्वल टू, कोई भी आप u से एक एलिमेंट लो x लो, उसका जो भी इमेज बनेगा वो जीरो बनेगा। जीरो मतलब क्या बनेगा, वो v के जीरो वेक्टर पे ही वो जाएगा, ठीक है। तो कर्नल ऑफ टी इज आल्सो कॉल्ड नल स्पेस ऑफ टी एंड डिनोटेड बाय NT। तो कर्नल ऑफ टी बेसिकली कर्नल ऑफ टी और को हम किसे नोट करते हैं, NT नोट करते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके चाहो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या आपने जो स्टार्टिंग में जो मैंने समझाया था आपको वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको कर्नल ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, इमेज ऑफ टी और नल स्पेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ थ्योरम करते हैं इंपॉर्टेंट, तो जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं वो थ्योरम, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट हम थ्योरम करते हैं। आइए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मैच करना है, कभी न कभी पूछा गया होगा थ्योरम में, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे DDU GK पे से हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से हो। अगर लीनियर अलजेब्रा है आपके सिलेबस में, मतलब या ऑब्स्टेकल अलजेब्रा में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, टॉपिक है, तो ऑब्वियस है ये थ्योरम जरूर आता होगा और पूछा भी गया होगा कई बार, ठीक है। पहले थ्योरम को समझते हैं। दो वेक्टर स्पेस हमारे पास हो u और v, इफ u ओवर f और v वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f, दोनों सेम फील्ड f पे वेक्टर स्पेस है, R2 वेक्टर स्पेस है, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन u इंटू v, देन रेंज या इमेज ऑफ T सब स्पेस ऑफ v। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है, थ्योरम पे समझिए क्या कहा गया है। दो वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F पे, ठीक, उसी से हमने क्या किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, दिया हुआ है कि T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी U इंटू V क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो इमेज ऑफ T बनेगा ना, इमेज ऑफ T जिसे रेंज ऑफ T भी बोलते हैं, डिफिनेशन में हमने पढ़ा है, वो क्या होगा, सब स्पेस होगा V का, समझे कुछ, v का क्या होगा, सब स्पेस होगा। अब सब बात आ गई सब स्पेस की, तो सब स्पेस का हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर W कोई हमारे पास सेट है जो नॉन एम्प्टी है, क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, वो क्या हो, v का क्या हो, सबसेट है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F क्या है, v का क्या है, वो सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो W को हम कब बोलेंगे कि वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, ध्यान से देखिएगा। दो एलिमेंट हम अल्फा बीटा लेते हैं किससे, फील्ड F से, किस लेते हैं, फील्ड F से, और दो वेक्टर हम लेते हैं किससे, W से। W से दो वेक्टर ले लिया एक्स वाई ले, मैं बता रहा हूं कि W को कब सब स्पेस बोलेंगे, वेक्टर स्पेस V का। देखिए अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग करेगा W के अंदर। अगर ऐसा हो जाता है तो हम थ्योरम किए हुए हैं, इफ ओनली कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि केवल नेसेसरी पार्ट, इसका कन्वर्स पार्ट टू नहीं है, दोनों टू होता है इसका। कोई W हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है, और वो वेक्टर स्पेस क्या हो का सबसेट हो, तो W को कब बोलेंगे कि W इज सब स्पेस ऑफ V, W इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। दो स्केलर लो फील्ड से और दो वेक्टर लो W से,
और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या करे डब्ल्यू के अंदर बिलोंग कर जाता है, तो हम कहते हैं डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस भी का। ठीक है, तो यहां तक पीछे जो आपका डिफिनेशन ये कराया जा चुका है, थ्योरम है ना, आता भी है ये। तो ये तो आप आई होप आपको सब स्पेस का कंडीशन समझ में आ गया होगा कि सब स्पेस होता क्या है। अब जो इमेज ऑफ टी है ना इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस भी का। तो चलिए, रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ भी एज जीरो इक्वल टू जीरो पे होगा और बिलोंग करेगा रेंज ऑफ टी में। ऑब्वियस है कि अगर रेंज ऑफ टी को सब स्पेस दिखाना है तो क्या करना है, देखिए फिर से दो एलिमेंट लीजिए आप स्केलर, ठीक, और रेंज ऑफ टी से दो एलिमेंट लीजिए, ठीक है, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या हो, रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी के अंदर ही आ जाए, तो हम कह देंगे ना कि क्या है वो रेंज ऑफ टी सब स्पेस है भी का। समझे, एक बार समझिए कि कैसे प्रूव करना है। देखिए रेंज ऑफ टी आपका डिफिनेशन पता है, पहली बात है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कोई भी सब स्पेस बनाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो रेंज ऑफ टी क्या हो, नॉन एम्प्टी हो, इससे दो एलिमेंट आप लीजिए और जो फील्ड भी वेक्टर स्पेस भी है उस जो उसमें का उसका फील्ड है उस फील्ड से आप दो एलिमेंट लीजिए। तो हमने फील्ड से दो एलिमेंट ए बी ले लिया और इससे रेंज ऑफ टी से क्या ले लिया, दो वेक्टर हमने एक्स वाई ले लिया। तो ए एक्स प्लस बी वाई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी रेंज ऑफ टी के अंदर अगर बिलोंग कर जाता है तो हम कहेंगे रेंज ऑफ टी सब स्पेस ऑफ भी। ठीक है, तो पहले हमने वही दिखाया यहाँ पर, रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ भी। ऑब्वियस है कि रेंज ऑफ टी के अंदर कोई एक जीरो वेक्टर का इमेज जो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से ये जीरो वेक्टर क्या करेगा, इमेज ऑफ टी में बिलोंग करेगा। तो एक चीज क्लियर हो गया कि ये एम्प्टी नहीं है। नाउ लेट हमने दो वेक्टर y1 और y2 ले लिया किससे, इमेज ऑफ टी से। मैंने बोला था ना देयर एग्जिस्ट x1, x2 belongs to u such that, कि हमने क्या कर रहे हैं, हम डिफिनीशन जो हमने पढ़ा था इमेज ऑफ टी का वही देखिए। मैंने बोला था ना आपसे कि अगर मान ली दो वेक्टर आप लेते हो इमेज ऑफ टी से तो कोई न कोई दो वेक्टर u से एग्जिस्ट करेंगे जिसका इमेज ये y1 और y2 होगा। तो वही दो एग्जिस्ट कर रहा है x1, x2 u से सच दैट x1 का इमेज y1 और x2 का इमेज y2। ठीक है, दो वेक्टर चाहिए था, दो वेक्टर हमने ले लिया। हाँ, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि दो स्केलर लीजिए फील्ड से। तो हमने दो स्केलर ले लिए किससे, ए बी ले लिया फील्ड एफ से, देन वी है। हमें करना यही है कि दो वेक्टर हमें किससे लेना है, रेंज ऑफ टी से लेना है और दो स्केलर लेना है फील्ड से, और ए एक्स दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दिखा दे, हम उस रेंज ऑफ टी में दिखा दे, तो ऑब्वियसली सब स्पेस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही किया गया है, ए y1 प्लस बी y2 इक्वल टू, अब देखिए y1 का डिफिनेशन क्या है, tx1 है तो यहाँ पर लिख देंगे, और y2 का tx2 है। अब ये प्रॉपर्टी के लीनियर प्रॉपर्टी अगर लीनियर है तो उसकी प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये अंदर चला जाता है, ये चला जाएगा ना, तो tax1 प्लस bx2। अब यहाँ से ये हो जाएगा कि t क्या है, लीनियर है। बट u is वेक्टर स्पेसेस, देयरफॉर दो एलिमेंट लीजिए u से x1, x2 और दो स्केलर ले लीजिए फील्ड से। तो यहाँ से ax1 प्लस bx2 इक्वल टू बिलोंग करेगा u में। तो यहाँ से क्या होगा, जो इसका इमेज होगा वो क्या करेगा, रेंज ऑफ टी में बिलोंग करेगा। देखिए tax1 प्लस bx2 क्या है हमारा, क्या आया था, a y1 प्लस b y2, और किस में बिलोंग कर रहा है, रेंज ऑफ टी में, इमेज ऑफ टी में। तो दो फील्ड से एलिमेंट लेते हैं आप, हेंस ए बी बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ y1 y2 बिलोंग टू रेंज ऑफ टी। तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए वो इमेज ऑफ टी के अंदर आ रहा है, यानी ए y1 प्लस बी y2 बिलोंग्स टू आर टी यानी इमेज ऑफ टी। तो हम यहाँ से कह देंगे कि जो इमेज ऑफ टी है ना वो सब स्पेस होगा किसका, भी का होगा। इसमें कुछ किया नहीं गया, नोट डाउन, इसको वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वही किया गया है जो मैं आपको बताया हूँ। दो एलिमेंट लीजिए रेंज ऑफ टी से और दो स्केलर लीजिए फील्ड से, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इमेज ऑफ टी में दिखा दीजिए। तो हम ऑब्वियस बोल देंगे कि वो क्या है, हमारा
सब जो इमेज ऑफ टी या रेंज ऑफ टी है वो सब स्पेस बन जाएगा किसका, भी का, जो कोडोमेन का वेक्टर स्पेस है। आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ा मस्त थ्योरम है और ये आप हायर मैथमेटिक्स में बार बोल रहा हूँ कि हायर मैथमेटिक्स में जाओगे सब चीजें का हम यूज करते हैं बेटा, बहुत यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी क्या करना है, पिछले थ्योरम में आपने देखा था कि जो इमेज ऑफ टी था वो सब स्पेस था किसका, भी का, यानी कोडोमेन का। ठीक है, अब कर्नल ऑफ टी जो होगा वो सब स्पेस होगा डोमेन यू का, जो यू आपका वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, उसका क्या बनेगा, वो उसका बन जाएगा वो सब स्पेस। ठीक है, बंदे आपको प्रूफ करना है। लेट टी सच दैट यू टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस ऑफ यू। कर्नल ऑफ टी जो होगा वो सब स्पेस होगा यू का। कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, कर्नल ऑफ टी का हम डिफिनेशन पढ़ा है, कर्नल ऑफ टी इक्वल टू कोई भी आप एक्स जितने यू के जितने एलिमेंट का इमेज जो होगा वो भी के जीरो वेक्टर पे अगर जाता है उन सब का कलेक्शन जो होता है ना हमारा क्या होता है, कर्नल ऑफ टी कहलाता है। अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू भी, क्या है, यू टू भी कोई हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर यू के जितने भी एलिमेंट का इमेज भी के जीरो वेक्टर पे जाता है, बी के किस पे आता है, जीरो वेक्टर पे, तो हम कहेंगे उन सब का जो कलेक्शन होगा तो बोलेंगे वो कर्नल ऑफ टी के हैं। जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, कर्नल ऑफ टी है। ऑब्वियस है टी का जो जीरो वेक्टर का में जीरो बनेगा तो इसका मतलब क्या है, जीरो कर्नल में जीरो वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, तो वो एम्प्टी नहीं है। सिंपल है, फील्ड से दो एलिमेंट लीजिए और दो कर्नल से लीजिए, ठीक है, उनका लीनियर कमीशन दिखा दिए कर्नल ऑफ टी में, तो हम कह देंगे कर्नल ऑफ टी क्या है, सब स्पेस है किसका, यू का। तो लेट वही हम करने वाले हैं, कर्नल ऑफ टी को हम एंटी भी बोलते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही। लेट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कर्नल स्पेस या कर्नल ऑफ टी एंड दो हमने ले लिया, ए भी ले लिया फील्ड एफ से, देयर वी हैव, तो एक टी एक्स का भी इमेज जीरो आएगा और टी वाई का इमेज भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि कर्नल ऑफ टी के एलिमेंट है। अगर एक्स वाई कर्नल ऑफ टी का इमेज है, एलिमेंट है, तो टी एक्स का भी इमेज जीरो बनेगा और टी वाई का इमेज भी क्या बनेगा, जीरो बनेगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, इसको करेंगे फर्स्ट। अब 10 टी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डिफिनेशन होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लोगे तो टी लीनियर हो जाएगा, टी एक्स का इमेज जीरो है, टी वाई का इमेज क्या है, जीरो है फ्रॉम 1, तो ये क्या हो रहा है, ए भी जीरो पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, टी ए एक्स प्लस डी वाई बाई कर रहा है, जीरो इमेज बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई भी क्या करेगा, कर्नल ऑफ टी के अंदर बिलोंग करेगा। और वही तो डिफिनीशन होता है, हमारा डिफिनीशन क्या होता है, सब स्पेस का, दो वेक्टर डब्ल्यू का सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस भी का, यानी यू का जो भी वेक्टर स्पेस है, तो भी यू क्या करते हैं हम, भी डब्ल्यू से दो एलिमेंट लेते हैं और स्केलर लेते हैं फील्ड से, और लीनियर कमीशन डब्ल्यू के अंदर हो जाता है। तो देखा हमने क्या लिया, दो वेक्टर लिया था किससे, दो एलिमेंट लिया कर्नल ऑफ टी से और दो हमने स्केलर लिया फील्ड से, और देखो ये बिलोंग कर गया किसके अंदर, कर्नल ऑफ टी के अंदर। 10 एक्स वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, इसका मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ टी के अंदर, एंड टी क्या है हमारा, नल स्पेस है या कर्नल ऑफ टी है, हेंस देयरफॉर कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए इसको वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन करिए, इसको पढ़िए। अगर हायर मैथमेटिक्स में जाना है आपको ना प्रिपरेशन करने, तो ये सब चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं आप बता दूं आज का जो लेक्चर हो रहा है ना, ये बहुत लेवल्स का हाई है, ये सब चीजें वहीं पढ़ाई जाती है। मतलब आप जाओगे ना नेट की तैयारी करने और जेएम की तैयारी करने, एनबीएचएम की तैयारी करने ना मैथमेटिक्स के, तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, सेम यही चीजें पढ़ाई जाती हैं सिर्फ। अभी जो आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया बताया है, मतलब कर्नल ऑफ टी, रेंज ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी, जो इमेज ऑफ टी सब स्पेस होता है डोमेन का, को डोमेन का भी का, और जो कर्नल ऑफ टी है वो सब स्पेस है यू का। हाँ, अभी पढ़ेंगे कि अगर मान लो कर्नल ऑफ टी वन में कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है, तो जो उसका कर्नल ऑफ टी होगा उसका जीरो होगा। अभी देखो मैं बता रहा हूँ थ्योरम, वो थ्योरम पूछा भी गया है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं थ्योरम। आइए, ये जो थ्योरम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको इसको पेपर में पूछा भी गया है और मैं 12 बोल रहा हूँ कि आप ये जो लेक्चर आज का चल रहा है ना, ये BSc सेकेंड ईयर का मत समझिए, इसको आप लेवल हाई समझिए। मतलब नेट गेट जो भी हायर मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन करते हैं लोग ना, उस लेवल का है ये। और मैं बता दूं ये थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर कोई दो हमारे पास वेक्टर स्पेस, दो वेक्टर स्पेस क्या है, U और V है सेम फील्ड F पे, और हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया T such that U to V is 1-1 या इंजेक्टिव, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कब बोल देंगे कि वो 1-1 या इंजेक्टिव होगा? इफ न ओनली इफ उसके कर्नल ऑफ टी में केवल 0 एलिमेंट एक सिंगल मिले। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके कर्नल ऑफ टी में केवल एक सिंगल 0 एलिमेंट है, तो हम कह देंगे ना कि जो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 1-1 है। क्या है? 1-1 है या इंजेक्टिव है। क्या है? 1-1 या इंजेक्टिव है। ध्यान से देखिए, इस थ्योरम को डीडीयू जीकेपी में 2013 में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, देख लेना एक बार तो समझ गया ना। इफ न ओनली इफ है, इफ न ओनली इफ कंडीशन है इसका कि अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में उसके कर्नल ऑफ टी में 0 एलिमेंट है तो वो पक्का है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 1-1 होगा या इंजेक्टिव होगा। अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1-1 है या इंजेक्टिव है तो उसके कर्नल ऑफ टी में केवल सिंगल 0 एलिमेंट मिलेंगे। यही थ्योरम है और यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं 1-1, लेट टी बी है 1-1, देन x एक एलिमेंट हमने कर्नल ऑफ टी से लिया तो ऑब्वियस है कर्नल ऑफ टी का अगर एलिमेंट है x तो उसका इमेज क्या होगा? 0 होगा। तो tx इक्वल टू 0 यानी tx इक्वल टू t0। इसका मतलब क्या है? x बराबर भी क्या आ गया? 0 हो गया। हेंस t इज 1-1, है ना, 1-1 हो गया, इजीली हो गया। यानी कर्नल ऑफ टी में उसका क्या है? केवल 0 एलिमेंट है। क्या है? 0 एलिमेंट है। 1-1 लेकर चला, कर्नल ऑफ टी में क्या दिखा दिया? 0 एलिमेंट लेकर दिया। अब ठीक इसका रिवर्स लेके जाएंगे, कन्वर्स पार्ट। सपोज दैट कर्नल ऑफ टी में क्या है? 0 एलिमेंट है। क्या है? 0 एलिमेंट है। देन अब हमें क्या दिखाना है? 1-1 दिखाना है। क्या दिखाना है? 1-1 दिखाना। देन tx इक्वल टू ty, ऑब्वियस है कर्नल ऑफ टी में उसके 0 एलिमेंट है। देन tx इक्वल टू ty वेयर xy बिलोंग्स टू u। तो यहां से क्या होगा? इसको माइनस करोगे, लेफ्ट साइड लाओगे तो tx माइनस टी वाई इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां देखेंगे, यहां से लिख सकते हैं हम t ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? टी एक्स इक्वल टू 0 होता है तो x क्या है? कर्नल ऑफ टी का एलिमेंट होता है। तो टी एक्स माइनस वाई 0 है तो उसका x माइनस वाई क्या है? कर्नल ऑफ टी का एलिमेंट है। कर्नल ऑफ टी में क्या है? 0 एलिमेंट है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने x बराबर tx इक्वल टू ty लेके चला और x बराबर y दिखा था। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन 1-1 का डिफिनेशन आपको पता है ना, तो इजीली कोई दिक्कत नहीं है। हैंस t इज 1-1। हमने tx इक्वल टू ty लेके चला और दिखा दिया क्या? x इक्वल टू वाई। यही तो डिफिनेशन होता है 1-1 का। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, इसको नोट डाउन करिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स से जुड़े हैं और हायर मैथमेटिक्स जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा और ये काफ़ी इसका लेवल हाई है। ठीक है, BSc सेकेंड ईयर में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करने जाते हो मैथमेटिक्स के, हायर मैथमेटिक्स जो प्रिपरेशन होते हैं उनमें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ना, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ देखते हैं आगे और थ्योरम कुछ और टॉपिक्स करेंगे। जैसे मतलब इन्वर्टेबल हो गया, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, डिस्कस करेंगे आगे। कंटिन्यू आपके लेक्चर डेली आएंगे, आते रहेंगे, और भी मैं देख रहा हूँ और भी क्लासेस के लेक्चर भी जल्दी मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।